अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीर आशिक। ये जनाब नई नवेली दुल्हन अक्सा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर हैं मंगनी की तस्वीर। कुछ दिन पहले अक्सा की शादी की डेट्स को फाइनल किया गया और जनाब चंद ही दिन के बाद दुल्हन अक्सा को छुरे के वार कर करके कर दिया गया। अब अक्सा जो है उसकी लाश को दो हिस्सों में बाकायदा तौर पर अलग किया गया। एक टांगों से ऊपर का हिस्सा और एक टांगों वाला हिस्सा। एक हिस्सा एक पुराने कुएं के अंदर फेंका गया जबकि दूसरा मकई की फसलों में गाड़ दिया गया। आप सब लोग सुनकर हैरान होंगे कि ऐसे केसेस में ज्यादातर हम ये देखते हैं कि ससुराल ने कर दिया, शौहर ने कर दिया, लेकिन यहाँ पर ना ससुराल ने किया है ना शौहर ने किया है, बल्कि अक्सा के कत्ल में पूरे का पूरा हाथ है इसकी फूफो का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है घरों में बातचीत हो जाती है, लेकिन इतनी बात नहीं होती है कि उसके कर दो, उसको मार ही दो। इतनी जालिम फूफो, क्या झगड़ा हो सकता है आपस में? वो कौन सी नफरत थी जिस पर इतना जुल्म, इतनी भयानक मौत दी गई, जिसे सुनकर आप परेशान होते हैं तो जिसने हाथ से किया होगा वो कैसी डाइन फुफो होगी। मैं खुद इस खबर को सुनने के बाद अक्सा के घर गई हूँ, बाकायदा अक्सा की वालिदा से मिली हूँ, छोटे भाई से मिली हूँ, इसके मामू से मिली हूँ, पूरी फैमिली में जो जो लोग अवेलेबल थे उनसे बाकायदा बात भी की है, मुलाकात की है, तफसील से बातचीत सुनी और बड़ा कुछ उन्होंने मुझे बताया जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। पाकपतन का ये वकूआ है और इलाका बनता है कबूला। मोहम्मद रियाज साहब घर के सरबराह हैं। बीवी का नाम है खतीजतुल कुबरा। एक बेटी है, नाम है इसका अक्सा। अक्सा जब 6 माह की थी तो मियाँ बीवी में शदीद झगड़ा हुआ, जो कि पहले भी होता था, लेकिन इस मर्तबा जो झगड़ा हुआ वो इतना बढ़ गया कि अक्सा जो 6 माह की है उसका भी औलाद का भी ख्याल नहीं किया और रियाज ने खतीजतुल कुबरा को डिवोर्स दे दी। खतीजतुल कुबरा डिवोर्स लेकर रोती धोती अपनी बेटी को सीने से लगाई, अपने वालिदैन के घर आ गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद वालिदैन ने, भाई ने आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाना शुरू किया कि माशरे में ऐसा हो जाता है कभी कभार, तुम्हारा दुख है, जाहिर है तुम्हें तकलीफ होती है, तुम रोती हो, लेकिन कब तक इस दुख को इसी तरह से हरा का हरा रखोगी? आखिर तुम्हें भुलाना होगा, दुनियादारी में शामिल होना होगा। एक बेटी है तुम्हारी और जिंदगी कभी भी अकेले नहीं चलती। शौहर होता है तो सब चलता है, अदरवाइज औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल है। करते करते स्लोली माइंड उसका मेकअप किया और शादी तक ले ही आए। और फिर 8 साल तो गुजर ही चुके थे वालिदैन के। हाँ, तन्हा तो थी ही और माइंड मेकिंग भी कर चुके थे, तो इसका जहन बन गया और इसकी शादी फिर नदीम नाम के एक अनमैरिड लड़के के साथ कर दी गई। अब नदीम बड़ा खूबसूरत भी था, अच्छा भी था, मैच्योर भी था और सुलझा हुआ लड़का था। नदीम से शादी हो गई, टाइम गुजरने लगा। खतीजतुल कुबरा अपनी पुरानी जिंदगी टोटली भूल गई और बड़ी खुश थी। नदीम ना सिर्फ खतीजा का ख्याल करता था बल्कि अक्सा, जो कि रिश्ते में तो सुतेली बेटी है, लेकिन उसको प्यार सगी बेटी से बढ़कर देता था। अल्लाह ताला ने नदीम में से भी एक बेटा अता फरमाया। अब बेटा जो है वो भी मिल गया और बेटी भी है, तो फैमिली हो गई कंप्लीट। वक्त गुजरता गया, अक्सा मैट्रिक किया, फिर एफए। इसके साथ साथ उम्र भी 18 साल हो चुकी थी और जो इसका भाई था वो भी 12 साल का हो चुका था। आगे बढ़ने का शौक था तो फिर इसने क्या किया, पास से एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी शुरू कर दी ताकि मेरे अंदर खुद एतमादी आए, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। नदीम की 2 बहनें हैं, एक का नाम है राशिदा और एक का नाम है आसमा। आसमा का एक बेटा जिसका नाम शुएब है, वो भी जवान हो चुका था, तो आसमा ने अक्सा के ऊपर नजर रख ली कि बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, चालाक भी है, ज़हीन भी है, तो अच्छा गुजर बसर होगा, संभाल लेगी, पैसे भी कमाना जानती है। और फिर आसमा ने एक दिन राशिदा को लिया और खतीजतुल कुबरा के घर चले गए, अपने भाई के घर गए और जाकर अक्सा का हाथ मांगा और कहा कि मुझे बहुत पसंद है, मैं शुएब के साथ इसकी शादी करना चाहती हूँ, मेरी झोली में अक्सा को डाल दो। इस अंदाज में इस औरत ने बात की है। अब भाई ने ये कहा नदीम ने कि मुझे खुशी है मेरी बहन मेरे घर चल कर आई है, लेकिन हम आपको मशवरा करके फिर बताएंगे। और फिर खाना चला खाया, अपने घर चले गए। जब अकेले बैठ के मियाँ बीवी ने इस रिश्ते के मुतालिक डिस्कशन की तो नदीम ने कहा कि खतीजा मेरी बहन है, ये बच्चा मेरे हाथों में पैदा हुआ, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ, यहाँ रिश्ता नहीं करना, ना ये कमाता है, ना कारोबार का काम करने का इसका शौक है, सारा सारा दिन या सोता है या अपनी गलत सोबत में बैठता है, तो हमने यहाँ रिश्ता नहीं करना, ये बिगड़ा हुआ है। जिस पर खतीजा ने कहा कि जैसे आपको बेहतर लगे। और फिर जनाब
ندیم نے کال کر کے آسما کو معذرت کر لی بڑے طریقے سے. آسما نے اس کو برداشت نہ کیا کہ مجھے کیسے انکار کیا. فوراً سے اپنی بہن کے پاس گئی اور دونوں بہنوں نے مل کر بیٹھ کر پھر سے بات کی کہ یہ کیا ہو گیا, پھر چلتے ہیں, پھر مانگیں گے, مان جائے گا. پھر سے ایک مرتبہ یہ اپنے بھائی کے گھر آئیں دونوں اکٹھی ہو کے اور پھر سے رشتہ مانگا, پھر سے بات چیت کی, کچھ پرانی باتیں یاد کرائیں, کچھ موجودہ کرائیں کہ باندھ جائے, دباؤ ڈالا. لیکن اس مرتبہ بھی ندیم نے کہا کہ آپ کے کہنے پر میں ہاں نہیں کر سکتا, اس کی حقیقی اور سگی ماں ہے, اس کا حق زیادہ ہے, وہی نہیں مانتی, بچی نہیں مانتی, بیٹی نہیں مانتی, تو کیا میں کیسے ہاں کر کے شادی کر دوں اور آپ کو کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, تو میں نہیں کر سکتا. بہنیں خفا خفا اٹھ کے چلے گئیں. ندیم اور ختیجہ دونوں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی شادی واقعی کر دیتے ہیں, کہیں اور رشتہ تلاش کرتے ہیں. تو پھر ایک رشتے والی سے ملاقات ہوئی, بہت سے رشتے اس نے دکھائے, جن میں سے ایک لڑکا عثمان ان کو سمجھ آیا. عثمان کے گھر آئے گئے, عطا پتہ کیا, پوچھ گچھ کی, تو عثمان کے ساتھ ندیم نے اپنی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے بڑے اچھے انداز میں منگنی کر دی, جس کی تصاویر آپ نے اسکرین پر دیکھی بھی ہیں. اب اس منگنی پر اقصیٰ بڑی خوش تھی, بڑی اچھے سے تیار ہوئی اور منگنی ہو گئی. میاں بیوی کا یہ فیصلہ تھا کہ اب کچھ ٹائم بیچ میں ڈالیں گے اور پھر شادی کر دیں گے. اب انہوں نے کرنی تھی تیاریاں, بستر برتن اپنی اپنی لائف سٹائل کے مطابق. اسی دوران آسما اور راشدہ کے دل میں وہ منگنی کا گرج تھا. اب منگنی کے بعد ندیم کی طبیعت خراب رہنے لگی, علاج کرواتا, پھر 2 دن ٹھیک گزرتے, پھر خراب ہو جاتی, تو یہ سلسلہ چلنے لگا. ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے, ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا اور اسی دوران ندیم کو ایک دل کا پڑا. ڈاکٹرز نے فوراً سے آئی سی یو میں لے جا کر علاج معالجہ شروع کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد باہر ایک بری خبر دی گئی کہ ندیم فوت ہو گیا ہے. اور یہ خبر جو تھی یہ ایک پہاڑ بن کر ختیجہ پر گری, باقیوں پر گری جو اس کے بچے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے. خیر اب گھر پر رہ گئی ختیجہ, چھوٹا بیٹا اور اقصیٰ. اب ہونے کچھ اس طرح سے لگا کہ بہانے سے یہ پریشر ڈالتی ہیں اقصیٰ پر بھی اور ختیجہ پر بھی. دیکھو بچیاں اپنوں میں دینی چاہیے, اب تو شوہر بھی سر پر نہیں ہے, کیسے مینج کرو گی, کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا کون پیچھے جائے گا, تی آنی ہے, اس طرح کی باتیں کرتی رہی. لیکن ختیجہ باتوں میں بالکل نہ آئی اور نہ ہی اقصیٰ باتوں میں آئی. اب یہ دونوں جب ہر حربہ آزما چکی تو پھر بدلے پر آ گئیں, پلاننگ کی. وہ پلاننگ اتنی کو گھٹیا اور گندی تھی جو میں آپ کو ضرور سناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے کان کھڑے ہوں, آپ لوگ دنیا داری اور معاشرے کو سمجھیں. راشدہ شادی شدہ تھی لیکن اپنے شوہر سے آئے روز جھگڑتی تھی اور گلی محلہ تماشا دیکھتا تھا, اور ہر تیسرے دن لڑ جھگڑ کے ماں کے پاس آ جاتی تھی اور یار رہتی تھی. اسی دوران جب یہ والدین کے گھر تھی, ماں کے گھر تھی, ایک عالم شیر نام کے آدمی کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم قائم ہو گئی, جو کہ 40 سے 45 سال کی عمر کا آدمی ہے اور اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے. عالم اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا. عالم کو کہتی ہے ایک دن, بڑا کوئی معصوم منہ بنا کے, عالم دیکھو یہ لوگ رشتہ نہیں دیتے, میں نے بڑی دفعہ منت کی ہے, ترلا کی ہے, پر نہیں دیتے یہ لوگ رشتہ, میں نے رشتہ لینا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میرے بھائی کی بیٹی ہے, تو تم میرے ساتھ ملو نا, ہم مل کر اس کو اغوا کر لیتے ہیں. عالم نے آئیں بائیں شائیں نہیں سوچا, اس نے کہا اوکے. ایک دن 1 اکتوبر کو راشدہ, عالم شیر اور 2 نامعلوم لوگ آتے ہیں ختیجہ کے گھر, اسلحے کے زور پر آ کر اس کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے کیری ڈبے میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. راستے میں ختیجہ کو ایک الگ جگہ پر کر دیا جاتا ہے اور اس کی بیٹی اقصیٰ کو الگ سے شفٹ کر دیا جاتا ہے. ماں بیٹیوں کو الگ کر دیا گیا تاکہ ماں کو بیٹی کی خبر نہ رہے اور بیٹی کو ماں کی خبر نہ رہے. اب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھر پر ان کے ایک اقصیٰ تھی, ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک ماں تھی, دونوں اغوا ہو گئیں. اور جو اس ٹائم بیٹا تھا وہ بدقسمتی یہ تھی کہ بیٹا گھر پر نہیں تھا, وہ اپنے ماموں کے گھر پچھلے 3 سے 4 دن سے رہنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو اس کو نہیں پتا کہ کوئی گن پوائنٹ پر آیا اور آ کر اٹھا کر لے گیا. جب وہ ماموں کے گھر سے واپس آیا دیکھا ماں بھی نہیں ہے اور بہن بھی نہیں ہے, تو کافی تلاش کیا, آس پاس سے پوچھا, کسی نے کچھ نہ بتایا. تو ماموں کے پاس گیا اور کہا کہ گھر پر نہ مما ہے نہ میری بہن ہے, تو مجھے خوف آ رہا ہے گھر سے. بھائی کہتا ہے اچھا چلو دیکھتے ہیں بیٹا کیا مسئلہ بنا. اب جناب راشدہ جو ہے وہ اقصیٰ پر جہاں اس کو شفٹ کیا تھا بار بار روب ڈال رہی ہے, دھکے دے رہی ہے, پریشر ڈال رہی ہے. ہاں مانتی ہو شعیب سے کہ نہیں, اگر نہیں تو تمہیں مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن اقصیٰ اتنی خود اعتماد, اتنی کانفیڈنٹ لڑکی, اس نے کہا کہ جہاں ابا نے منگنی کی ہے نا وہیں شادی کروں گی, میں نے منگنی نہیں توڑنی. اس
उसके बाद इस औरत ने छुरे के वार से वार पर वार किया अक्सा पर, इतने वार किए कि वो मर गई। टांगों वाला हिस्सा अलग कर दिया और ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया। कोच कानूगो के इलाके में एक बड़ा पुराना और बड़ा गहरा कुआं है, वहां ले जाकर ऊपर वाला हिस्सा जो बोरी में डाला हुआ था उसको फेंका और टांगों वाला जो हिस्सा है वो पास गंदम की फसल में जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई भी इस तक ना पहुंच सके। दूसरी जानिब माँ को चूंकि सख्त पहरे में कैद कर रखा था, माँ जब भी पूछती अपनी बेटी का तो उसको कहा जाता कि वो अपने यार के साथ भाग गई है, बदकिरदार लड़की थी तुम्हारी तरह। तो माँ कहती हाय एंजना कह मेरी बेटी नू, मेरी बेटी जे हीरा है, चिट्टा कपड़ा है, हीरा है। एंजना कह मेरी बेटी नू इल्जाम ना ला। माँ रोती पीटती बिलकती, बाहर तो निकल नहीं सकती थी। खैर फिर उसको दवाई देके सुला भी दिया जाता था ताकि ज्यादा शोर ना करे। सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई कि 1 अक्टूबर को इनको अगवा किया गया था और 20 दिन के बाद मामू यानी सगे भाई ने कबूला थाना में एक FIR दर्ज करवाई 365 की। अब इसका मुद्दई ये खुद बना। पुलिस ने पूछा कि किसी भी शक है, कोई झगड़ा, कोई मसला, कोई पैसों का लेन देन, जिस पर जवाब ये आया कि साडा ते कोई झगड़ा नहीं, अलबत्ता अक्सा दा रिश्ता एदियां फूफियां बहुत मंगदियां सी, असी नहीं दिता, एदे ते जरा नाराजगी चलदी पई सी। पुलिस ने कहा नाम बताओ। फिर पुलिस ने राशिदा और आसमा को इन्वेस्टिगेट किया। राशिदा जो है उसने फिर तोते की तरह पुलिस को सुनाई कहानी, चूंकि इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया था। राशिदा ने सारी की सारी बात बताई, कैसे अगवा किया, कहाँ ले जाकर इसको वार किए, कहाँ पर फेंका। पुलिस ने जब तफ्तीश के दौरान इससे काउंटर क्वेश्चंस किए, पूछा कि क्यों तुमने इस तरह से क्यों किया अक्सा के साथ, तो इसने आगे से कहा कि अक्सा ने और इसकी माँ ने, हमारी भाभी ने मिलकर जहर दिया है हमारे भाई को और उसको कर दिया है, उसको मार दिया है। इसने हमारा भाई मारा, हमने इसकी बच्ची मार दी, हमने लिया है बदला। ना ये हमारा भाई मारती ना हम ये काम करते। एक्चुअली ये भी एक बहाना था जिसमें अपने आप को मजलूम साबित करने की एक और कोशिश थी, जो कि ये थी नहीं। जबकि पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से वो कुदरती तौर पर अपनी तिब्बी मौत मरा है, कोई जहर उसको नहीं दिया गया। सब कुछ बताने के बाद पुलिस ने अगली रेड की आलमशेर पर और आलमशेर को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया। माँ जो है अब उसको मुगवी है, वो उसको बाजियाब करवाना है पुलिस ने। तो फिर पुलिस ने माँ को यानी खतीजतुल कुबरा को जब बाजियाब करवाया तो उसकी हालत इंतहाई बिगड़ी हुई और बुरी थी। माँ ने जैसे ही पुलिस को देखा तो पूछा है ना ने मेरी कुड़ी अगे पीछे की थी, है ना पूछो, जिस पर पुलिस ने हौसला दिया, माँ को लेकर गए और फिर बड़े तरीके से स्लोली उसको बताया कि बेटी अक्सा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जनाब जाहिर है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कानूनी तौर पर की बरामदगी होनी चाहिए। आलमशेर और राशिदा ने बाकायदा तौर पर की बरामदगी की और पुलिस को करवाने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुएं में से बरामद किया गया और निचला टांगों वाला हिस्सा फसलों में से बरामद किया गया और फिर हवाले कर दिया गया साले के यानी कि मामू के जो इस पर्चे का मुद्दई बना हुआ था। 365 वाला मुकदमा 302 में आजाद कर दिया गया यानी कन्वर्ट कर दिया गया। आज तक माँ की सिर्फ और सिर्फ सिसकियां, आहें, रोना धोना है और मुतालिबा करती है कि जिस तरह मेरी बेटी को हिस्सों में तकसीम किया गया कसाई की तरह, ऐसे इन दोनों के करोगे तो मुझे सब्र आएगा, वैसे मुझे सब्र नहीं आएगा। ये सब कुछ वो है जो बाकायदा तौर पर तस्दीकी है और पुलिस ने इस बारे में तफ्तीश की है, राशिदा ने बताया है, ये सारे का सारा मामला।